कोई पराया हमें धोखा देता है या हमसे दगा करता है तो हमारा दिल इतना बेचैन नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो हमारा अपना नहीं है। हमने उस पर विश्वास नहीं किया था। लेकिन जब कोई अपना हमें धोखा देता है तो हमारा दिल टूट जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? विश्वासघात। विश्वासघात कौन करता है? हमारा मित्र। पति पत्नी का मित्र है और पत्नी पति की। पिता पुत्र का मित्र और पुत्र पिता का। इन रिश्ते नातों में, संबंधों में मित्रता की सुगंध है। मित्र का मतलब है विश्वास। और जब वही मित्र विश्वासघात करता है तो सुगंध दुर्गंध में बदल जाती है। इसलिए हमेशा मालिक पर विश्वास करो। मालिक कभी अपने भक्तों से विश्वासघात नहीं करता। जो उस पर विश्वास करता है उसका वो कल्याण करता है। श्रद्धा और सबरी, यही एक कल्याणकारी मंत्र है। सबका मालिक एक। इंसान एक मार्ग पर चलना शुरू करता है तो उसी मार्ग पर क्यों नहीं चलता? क्यों डगमगा जाते हैं उसके पांव आधे रास्ते में ही, और वो मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा होने का दोष देकर अपनी हार स्वीकार कर लेता है। इंसान कितनी जल्दी हार मान लेता है, कितनी जल्दी अपने आप को असमर्थ समझने लगता है, कितनी जल्दी निराश हो जाता है। उसके विश्वास की नींव इतनी कमजोर क्यों होती है मालिक? उसका अपने आप पर विश्वास इतनी जल्दी धराशायी क्यों हो जाता है मालिक? जरूर उसकी श्रद्धा में कमी है मालिक। जरूर उसका सब्र कहीं ना कहीं आकर उसका साथ छोड़ देता है और अहंकार उसे नीचा दिखाई देता है। तुम्हारे इंसान को कितनी बार समझाया जाए मालिक कि वो विश्वास की डोर पकड़कर श्रद्धा के कदमों से तुम्हारी तरफ जाने वाली सीढ़ी पर आंखें बंद किए चढ़ता रहे। वो कभी असफल नहीं होगा। कामयाबी हमेशा उसके कदम चूमेगी। सबका मालिक एक। उसका उद्धार कैसे होगा जो दूसरों का उद्धार नहीं करता? जो दूसरों का मार्गदर्शन नहीं कर सकता उसको खुद को मार्ग कैसे मिल सकता है? कैसे? गुरु का कर्तव्य है अपने शिष्यों का उद्धार करना। एक राजा का कर्तव्य है अपनी प्रजा का उद्धार करना। समाज सेवकों और समाज सुधारकों का कर्तव्य है समाज का उद्धार करना। वैसे ही अपनी संतान का उद्धार करना माता पिता का कर्तव्य है। सारी दुनिया खिलाफ क्यों ना हो, माता पिता को अपनी संतान बीच मझधार में नहीं छोड़नी चाहिए। उसे सहारे की जरूरत हो तो संतान को सहारा देना चाहिए। संतान के लिए उसके माता पिता मालिक हैं। फिर माता पिता अपनी संतान से
क्यों मुंह मोड़ लेते हैं? क्यों उनके आंसू नहीं पोंछते? उन्हें करुणा क्यों नहीं देते? उनका उद्धार क्यों नहीं करते? अरे ये रीत रिवाजों की, प्रथाओं की श्रृंखलाएं तोड़ दो और ये सोचो कि अपनी संतान को आनंद कैसे दे सकते हैं। अरे जब हमारे अपने बच्चे खुश होते हैं तब हम खुश होते हैं, हमारा घर खुश होता है, घर में शांति होती है और जहां शांति है वहां भगवान है, मालिक है। फिर किसी बाबा की खोज करने की जरूरत नहीं है। सबका मालिक। दुनिया में अपने होते हुए भी इंसान अकेला है। जब तक उससे इंसान को मतलब है तब तक अपने हैं, और जब मतलब नहीं रहता तब अपने पराये हो जाते हैं। परिवार में जब स्वार्थ घुस जाता है तब रिश्तों में दरार पैदा होती है। इंसान को ये नहीं भूलना चाहिए कल उसकी भी दशा ऐसी हो सकती है कि उसके अपने ही उसे किसी आश्रम में भेज सकते हैं। इसलिए निष्पाप बच्चा अच्छा और सच्चा है, जिसकी अपनी बहन पर श्रद्धा है, जो अपनी बहन को प्यार करता है, उसे सुखी देखना चाहता है। भाई बहन का पवित्र रिश्ता इंसान की जिंदगी में कितनी अहमियत रखता है ये आज तुमने दिखा दिया है मालिक। इस रिश्ते में अपनापन है, आदर है, ममता है, सुरक्षा है। भाई चाहे छोटा हो या बड़ा, बहन उस पर निर्भर होती है, उसके साथ निश्चिंत रहती है। भाई भी अपनी बहन की ढाल बनता है, उसे सुखी देखने के लिए हर कोशिश करता है, उसका आदर करता है, क्योंकि भाई को अपनी बहन में हमेशा अपनी मां का प्रतिबिंब दिखाई देता है। हर भाई के सामने तुम्हारी ही मिसाल है, तुम्हारा ही आदर्श है, तुम्हारा ही आदर्श है मालिक, क्योंकि द्रौपदी के लिए तुम ही दौड़े गए थे। जिसे दूसरों को दुख देने में सुख मिलता है वो इंसान नीच बुद्धि वाला होता है, और जो दूसरों के सुख में अपना सुख ढूंढता है वो महान होता है, और जो दुनिया का सुख दुख झेलकर दूसरों की झोली में सुख डालता है वो महात्मा होता है। घर ईंटों से या मिट्टी से नहीं बनता, वो तो दीवारें बनती हैं। घर उन दीवारों में रहने वालों से बनता है। घर भी उसमें रहने वालों के दुख सुख सुनकर दुखी होता है। जब घर में रहने वाले सुखी हैं तो घर भी सुखी है, और जब घर में रहने वाले दुखी हैं तो घर को भी दुख होता है। घर बोलता नहीं है, लेकिन तुम्हारी भावनाओं को पनाह देता है। तुम्हारे गम को हल्का करने के लिए वो तुम्हारा सहारा बनता है। तुम उसके कंधों पर सर रखकर रो लेते हो। और जब घर में रहने वाले खुश होते हैं, सुखी होते हैं, तो दीवारें भी तुम्हारी खुशी में गूंजकर तुम्हारा साथ देती हैं। घर में रहने वाले कितने भी हों, घर एक इकाई है, और उस इकाई को एक बनकर रहना है। एक दूसरे का आधार बनकर, सहारा बनकर, साथी बनकर रहना है। तभी तो समाज में, देश में
संसार में एकता आएगी, क्योंकि ऐसे ही घरों से समाज, समाज से देश और देश से संसार है। घर की इकाई टूटेगी तो घर टूटेगा, समाज टूटेगा। तो फिर हम कुछ लोग स्वार्थी होते हैं जो सिर्फ अपना सोचते हैं, कुछ लोग द्वेषी होते हैं, अपना तो सोचते ही हैं, साथ साथ दूसरों का भी बुरा सोचते हैं। उनके मन में हर चीज के लिए, हर जीव के लिए द्वेष रहता है। उन्हें किसी को खुश देखकर, सुखी देखकर अच्छा नहीं लगता। वो दिल ही दिल में जलते रहते हैं, जलते रहते हैं। ऐसे लोगों से बचना चाहिए। उनकी बातों को सुनकर पहले आजमाना चाहिए और उनके प्रभाव में कभी नहीं आना चाहिए। सबका मालिक एक है। जिसकी मालिक पर अविचल अगाध श्रद्धा है, आस्था है, उसका ईमान कभी डगमगाता नहीं, न डोलता है। जिसका ईमान डोल जाता है वो झूठ का हाथ पकड़कर चलता है, और ऐसे लोग मुश्किल में फंस जाते हैं। 1000 गुंठा जमीन। इंसान को कितनी जमीन चाहिए? सिर्फ 2 गज। तो फिर वो ज्यादा जमीन क्यों चाहता है? शादी को बाजार मत बनाओ। दहेज की मांग करके शादी जैसे पवित्र रस्मों रिवाज का मजाक न उड़ाओ। भावा भावा चोरी और उस पर सीना जोरी। खुद दूसरों का अपमान करते हो और कहते हैं उनका अपमान मत करो, उनका अपमान मत करो। वाह रे मालिक वाह, कैसा इंसान बनाया तुमने। कितनी अजीब सोच दी है। अपराध कोई और करता है, अपराधी कोई दूसरा माना जाता है। लड़के वाले मगरूर होकर शादी तोड़ते हैं और ये इंसान लड़की को मनहूस मानते हैं। तेरा भी कमाल है मालिक। कैसे कैसे खेल खेलता है तू, कैसी कैसी लीला रची है तूने। लीला रचाता भी है, ये भी दिखाता है कि इंसान कितना निर्दयी है, कितना स्वार्थी है, और साथ ही साथ सच्चे प्यार का भी साक्षात्कार करवाता है। आज तुमने साबित कर दिया मालिक कि शादी की जोड़ियां तुम ही तय करते हो, और तुम रहम दिल भी हो मालिक। करुणाकर हो, भक्त वत्सल हो, जिसके साथ तुम्हारी दुआएं हो उसका कभी बुरा हो ही नहीं सकता मालिक। सबका मालिक। हे, कोई भी लड़की का पिता गरीब कैसे हो सकता है? गरीब तो लड़के के माता पिता होते हैं। जो दे वो श्रेष्ठ है। लड़की का पिता अपनी बेटी का दान करता है, इसलिए वो अमीर है, श्रेष्ठ है। और लड़के का पिता उस दान को स्वीकार करता है, इसलिए वो गरीब है, कनिष्ठ है। अरे अपने आप को साहूकार, जमींदार, अमीर कहलाने वाले लोग कंगाल होते हैं। जो किसी को दुआ नहीं दे सकता, आशीर्वाद नहीं दे सकता, उससे बड़ा गरीब कौन है? साईनाथ, ये लोग कब समझेंगे महासपति कि किसी को दुआ देना, किसी के लिए दुआ मांगना कितनी बड़ी बात है महासपति। अरे किसी को दुआ देने से अमीरी कम नहीं हो जाती, फिर दुआ देने में कंजूसी क्यों? अरे कोई तुम्हारे सामने झुककर तुम्हारे पैर छूता है, तुम्हें आदर देता है, तुम्हें मान देता है, सम्मान देता है, और तुम उसका अनादर करते हो, अपमान करते हो उसका। ये लोग
नहीं जानते म्हालसापति कि जब हम दूसरों को दुआ देते हैं तो मालिक हमें दुआ देता है। जब हम दूसरों का भला करते हैं तो मालिक भी हमारा भला ही करता है। जो घर आई लक्ष्मी का अपमान करते हैं उसका साथ मालिक कैसे दे सकता है? जो बिना कारण अपनी बहू को दुश्मन मानता है उसे मालिक मित्र कैसे मान सकता है? जो अपनी बेटी समान बहू को बद्दुआ देता है उसे मालिक दुआ कैसे दे सकता है? म्हालसापति, ये जिंदगी 4 दिन की है। ये जानते हुए भी इंसान नफरत, ईर्ष्या, द्वेष ऐसे विकारों का साथ क्यों देता है? क्यों नहीं ममता का, प्यार का, भक्ति का, मित्रता का, विनम्रता का साथ क्यों नहीं देता? सबका मालिक एक